जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में ये जो आपके यूरोपियंस थे उनका इंडिया में आने का क्या सीक्वेंस था। तो सीक्वेंस के लिए बेटा आपको एक चीज याद करनी है, दैट PDEDF। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू लर्न दीज ऑल द थिंग्स। कैसे आपको इनको याद करना है, दैट PDEDF। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है आपका। देखिए सबसे पहले अगर हम पी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो यूरोपियन इंडिया में आए थे वो आपके कौन थे, आपके पोर्टुगीज, ठीक है। या आपका जो पोर्टुगल की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले आपके इंडिया में आई। दूसरा जो आपकी बेटा आती है ये आपकी है कौन सी, डेनमार्क, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये आपके है डच, सॉरी नॉट डेनमार्क बल्कि ये आपके डच, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कौन है आपके, जो कि आपके हॉलैंड या जो कि आपके नीदरलैंड्स के लोग हैं। तो आपके पोर्टुगीज सबसे पहले आई है, उसके बाद आपके आए हैं डच, थर्ड नंबर पे आपके बेटा आए हैं अंग्रेज या आपका इंग्लिश या आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है। डी, फोर्थ का जो आपका डी है बेटा, इस फोर्थ का डी का मतलब है ये है आपका डेन्स। तो डेन्स का मतलब क्या है बेटा, डेन्स का मतलब है आपका कि जो कि आपके ये आपके डेनमार्क के हैं। तो डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपके फोर्थ नंबर पे आई। और लास्ट एफ मतलब आपका होता है फ्रांस या फ्रेंच। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा एट लास्ट इंडिया में आती है। सो दिस इज द सीक्वेंस एंड यू हैव टू लर्न इन दिस सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपके जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आती है। उसके बाद आपके जो क्या है डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आती है। देन वी हैव इंग्लिश, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है। फिर उसके बाद हमारी क्या डेन्स मतलब बेटा डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आती है। एंड एट लास्ट वी हैव फ्रेंच मतलब फ्रांस। तो फ्रांस की जो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एट लास्ट में इंडिया में आती है, ठीक है। अब इनको हम जो है बेटा एक एक करके देखते हैं कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कौन उसका फर्स्ट यहाँ पे गवर्नर था, कैसे कैसे यहाँ पे चीजें होती है, उसको हम एक एक करके चेक करते हैं। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया। मैं इसको जो है यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर देखने वाले हैं जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में हम लोग पहले चेक करने वाले हैं, ठीक है। इस पे देखेंगे जो हमारा सबसे पहले जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे बेटा सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो जो आपके पोर्टुगीज हैं, या इसको आप सिंपल से बेटा आप देख सकते हैं कि पोर्टुगीज, ओके, इतना लिखेंगे, इसको सिंपल आप लिखेंगे बेटा पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज के अंदर हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहला कौन पर्सन जो पोर्टुगीज था वो इंडिया में आया था, तो बेटा उसका नाम था वास्को डी गामा। ये आप सबको पता है। तो वास्को डी गामा वाज दैट पर्सन हु वाज अ पोर्टुगीज पर्सन हु फर्स्ट केम टू इंडिया। तो वास्को डी गामा फर्स्ट विजिटेड इंडिया कब उसने इंडिया को विजिट किया था, कब इंडिया में आया था, तो इन 1498 एडी। तो 1498 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जो है वास्को डी गामा आया था। वो सबसे पहले जब इंडिया आता है तो कहां पर यहाँ पहुंचता है, तो लिखेंगे बेटा ही रीच्ड, सबसे पहले ये जो है कहां पहुंचा, तो ही रीच्ड कैलिकट। ये कैलिकट आपका पड़ता बेटा केरला के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा इंडिया कहां पर आता है, वो बेटा 1498 में, इवन अगर डेट बताऊं तो 17 मई 17 मई 1498 को आता है। और कहां पर आता है, सबसे पहले यहाँ पे केरला के यहाँ कैलिकट वाले पोर्शन में आता है। अब ये इंडिया में आता है और इंडिया में वैसे इस टाइम पे जो कैलिकट वाला पोर्शन था, कैलिकट वाले पोर्शन में एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था जमोरिन, जो कि एक आपका इंडियन किंग था, आपका यहाँ पे कैलिकट में किंग था। तो वास्को डी गामा इंडिया आता है और जमोरिन से एक व्हाट वी कैन से एक यहाँ पे ये आपका परमिशन मांगता है। परमिशन ये मांगता है कि मुझे क्या करना है, इंडियन स्पीसीज में क्या करना है बेटा, यहाँ पे ट्रेड करना है। तो जमोरिन क्या करता है, वास्को डी गामा का काफी अच्छे से वेलकम करता है और उसको ट्रेड करने की यहाँ पे परमिशन दे देता है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आता है और सबसे पहले कहां पे आता है इंडिया में, ये जो आपका क्या है कैलिकट है, ठीक है। मतलब ये है
और कभी कभार आपने सुना होगा, हम ये भी बोल देते हैं कि वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा ने इंडिया आने के लिए सी रूट की खोज की थी। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है दैट हु फाउंडेड द सी रूट टू इंडिया। इंडिया जाने के लिए जो सी रूट की खोज की थी वो किसने की थी बेटा? वो भी आपका वास्को डी गामा ने ही खोज की थी। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि इन दिस टाइम, ये दैट टाइम Jamorin, that time Jamorin was the king of Calicut। उस टाइम में जो इंडिया में था, जो यहाँ पे कैलिकट में किंग था, उसका नाम क्या था? उसका नाम बेटा जमोरिन था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका पहला इंडिया में जो पोर्टुगीज क्या आता है बेटा, गवर्नर आता है, उसका क्या नाम था? मींस पहला जो पोर्टुगीज यहाँ पे गवर्नर बन के आता है उसका क्या नाम था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पहला पोर्टुगीज गवर्नर यहां पे बन के आया था उसका नाम क्या था इन इंडिया? वॉज उसका नाम था बेटा फ्रांसिस्को, एक्सक्यूज मी, Francisco, I think this is S, Francisco, yes, तो फ्रांसिस्को एल्मेडा। तो बेटा उसका नाम था फ्रांसिस्को एल्मेडा। ठीक है, जस्ट वेट, स्पेलिंग बेटा यहाँ पे गलत हो गई है, इसकी स्पेलिंग आपकी होगी फ्रांसिस्को, यस, सो दिस द स्पेलिंग। तो द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को अल्मेडा। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर जो पहला गवर्नर बन के आता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वास्को डी गामा इंडिया आया, इंडिया में वो जमोरिन से मिला, जमोरिन से उसने ट्रेड करने की क्या मांगी? परमिशन मांगी। फिर ट्रेड करने की जब परमिशन यहाँ पे उसने जमोरिन से मांगी, यहाँ पे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद क्या हुआ? द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया, ट्रेड करने के बाद जो वास्को डी गामा था, he went to his country again, अपने कंट्री वापस गया। अपने कंट्री से सारे जो लोग थे वहां पे उनको क्या क्या बताया कि मैंने एक न्यू कंट्री को यहाँ पे क्या क्या डिस्कवर किया है, जहाँ पे अच्छे खासे क्या रिसोर्सेस है, काफी अच्छी वहाँ पे स्पीसीज मिलती हैं। तो फिर पोर्टुगीज जो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आती है और इंडिया में आकर के अपने साथ अपना फर्स्ट गवर्नर लेकर के भी आती है जिसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मेडा। तो आई होप बेटा ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा कि पोर्टुगीज वाला पोर्शन यहाँ पर सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब पोर्टुगीज की हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर डच की, जो आपके क्या है डच की। अब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडिया में कब आए थे और क्या क्या उसके आगे हुआ था। सेकेंड में बेटा बात करेंगे यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां बात करते हैं आपका डच। तो डच जो है बेटा, अगर हम यहां पे बात करेंगे इनकी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे पहले कब आई थी? तो 1602। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, या जो आपके ये लोग हैं डच के लोग हैं, ये इंडिया में आए थे 1602 में। तो आप लिख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in India in 1602। तो 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंडिया में आ जाती है। आई होप दिस पोर्शन क्लियर। अगर हम इनकी फर्स्ट फैक्ट्री की बात करते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री की बात करते हैं, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था वो 1605 में किया था, जो कि मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, तो यहां पे ये लिखेंगे आप लोग द फर्स्ट फैक्ट्री set up by the Dutch East India Company. The first factory set up by the East India Company was in Masulipattnam in 1605। तो बेटा यहाँ पे आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी, कब बनी थी? 1602 में
बनकर के इंडिया में आई थी। फिर द फर्स्ट फैक्ट्री जो उन्होंने, पहली फैक्ट्री जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश की थी वो मसूलीपट्टनम में की थी, और कब की थी? 1605 के अंदर इन्होंने यहां पर की थी। राइट, आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंग्लिश, या जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बेटा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो आपको पता है कि एट लास्ट जो मेन पावर किसके हाथ में आती है इंडिया में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आती है, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एट लास्ट यहां पर पावर आ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेटा यहां पर वो है आपका इंग्लिश, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप यहां पे लिख सकते हैं, या आप यहां पे लिख सकते हैं सीधे से क्या? ब्रिटेन। ठीक है, आप लिख सकते हैं बेटा यहां पे सीधे से और ब्रिटेन। अब अगर हम बेटा ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंदर आपको सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म यहां पे हुई थी वो फॉर्म कब हुई थी? देखो बेटा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी was formed in 1599। तो 1599 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है। इसके एक साल बाद 1600 में क्या होता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो इंग्लैंड की जो उस टाइम पे आपकी रानी होती है, क्वीन होती है, जिसका नाम था आपका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देती है? एक राइट देती है, या एक आपका चार्टर देती है। और उस चार्टर में क्या होता है कि उस चार्टर्स में ये होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कि उसको पूरा अधिकार दे दिया जाता है कि तुम ईस्ट के साथ या तुम इंडिया के साथ क्या करो? ये आपका ट्रेड करो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली हो जाती है कि जा करके आप जाओ और इंडिया के साथ केवल आप ही ट्रेड करोगे, बाकी ब्रिटेन की कोई भी कंपनी वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, तो वो चार्टर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की क्वीन, जो ब्रिटेन की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे कम मिलता है। तो बेटा वो 1600 के में मिलता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका जो है बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा? दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाएगा कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, इस पे हम ये लिखेंगे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गेव द रॉयल चार्टर टू, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट gave the royal charter to the East India Company, ठीक है ना? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट gave the charter to East India Company, okay, in 1600 to trade with the East, तो ईस्ट के साथ या इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, रॉयल चार्टर मिलता है, वो कब मिलता है बेटा? वो 1600 के अंदर मिलता है, 1600 AD में मिलता है। तो आई होप ये पोर्शन भी आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहली जो ब्रिटिश अपने यहां पे कहां पर फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर हम यहां पे फैक्ट्री की बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री सबसे पहले यहां पर कहां पर एस्टेब्लिश करते हैं, तो बेटा गुजरात में एक जगह पड़ती है सूरत। तो सूरत के अंदर जो है ब्रिटिशर्स सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं 1613 के अंदर। तो यहां पे ये हम ये लिख सकते हैं कि दे सेट अप their first factory in Surat in 1613। तो 1630 के अंदर जो इनकी पहली फैक्ट्री है वो कहां पे आपकी एस्टेब्लिश हो जाती है? वो सूरत में एस्टेब्लिश हो जाती है। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। ब्रिटिशर के अंदर आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डेन्स की बात करेंगे, सबने इसको लिख लिया होगा आई होप। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये आपके डेन्स या आपके डेनिश जो आपके कहां के वो थे लोग,
ये आपके डेनमार्क के लोग थे। तो डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या आपकी क्या है, आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपके डेनिश लोग थे या आपके डेन्स में इनको बोलते हैं, तो डेन्स या आपके डेनिश जो कि आपके कहां से थे, ये आपके डेनमार्क के थे। ये आपके कहां के थे, ये आपके कहां के थे, ये आपके जो है डेनमार्क के थे। तो बेटा डेनमार्क या जो आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो डेनमार्क की जो या आपकी जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका फॉर्मेशन मेनली कब होता है? इसका फॉर्मेशन बेटा आपका होता है 1616 के अंदर, 1616 के अंदर होता है। और सबसे पहले बेटा ये अपनी फैक्ट्री इंडिया में कहां पर एस्टेब्लिश करता है? सेरमपुर इंडिया में पड़ता है आपका बंगाल के अंदर। तो बंगाल में इनकी सबसे पहली फैक्ट्री का सेटअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम ये लिखेंगे, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, the Danish East India Company, the Danish East India Company was formed in 1616। तो 1616 के अंदर सबसे पहले आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था, सो दे एस्टेब्लिश्ड, आप ये लिख सकते हैं, दे एस्टेब्लिश्ड their first factory in सेरमपुर। सेरमपुर कहां पड़ता है बेटा? बंगाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये पोर्शन भी आपको समझ में आएगा। और ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एट लास्ट हम बेटा बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि आपको पता है फ्रांस, जो फ्रांस की जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब अगर हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे इंडिया में सेटअप होता है, तो इंडिया में इसका सेटअप मेनली कब होता है बेटा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेटअप यहाँ पे आपका 1664 के अंदर होता है। मीन सबसे लेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। ठीक है, दूसरी बात हम इसके अंदर बात करते हैं कि इन्होंने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में लगाई थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, वैसे इन्होंने भी अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई थी? सूरत में लगाई थी। ठीक है, तो यहां पे इसके अंदर सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि फर्स्ट फैक्ट्री जो ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे लगाई थी बेटा, वो सूरत में लगाई थी। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये 1668 में लगाई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और आप इस पे लिख सकते हैं कि सेकंड आपकी फैक्ट्री है, तो सेकंड फैक्ट्री इन्होंने बेटा मसूलीपट्टनम में जो लगाई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम। और ये बेटा इसके एक साल बाद 1669 के अंदर लगाई थी। तो ये हमने देखा। मैं यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, आपको इस टाइप से इसको याद करना है, PDEDF। Now what does this PDEDF means? सबसे पहले कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? दैट इज पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो नीदरलैंड्स, ठीक है, यहाँ पे डच लोग जो होते हैं, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंग्लिश मैन आए थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर डी का मतलब आपका डेनिश या आपके डेन्स, जो कि आपके डेनमार्क के लोग थे, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। एंड एट लास्ट 1664 में यहाँ पे फ्रांस या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे आई थी। और उन्होंने कैसे कैसे इंडिया के काफी सारे पार्ट्स को अपने अंडर किया। तो ये चीजें हमने देखी। पर आपको पता है कि एट लास्ट यहाँ पे कौन जीत जाता है? एट लास्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। उसने इन सारी पावर को एक एक करके हराया और एट लास्ट वो फ्रांस को भी इंडिया से हरा देती है। 1760 के अंदर वैसे एक वॉर होता है यहाँ पे, द बैटल होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वांडिया वॉश। तो बैटल ऑफ वांडिया वॉश के अंदर जो है जो इंग्लिश मैन है या जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और टोटली इंडिया के अंदर हल्के हल्के करके क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ये यहाँ तक आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। इस टाइप से यूरोपियंस यहाँ पे इंडिया में आए थे। और देखिए ऐसा था, भले ही आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या हम बोलेंगे यहाँ पे आपका ब्रिटिशर्स का पूरे इंडिया में यहाँ पे कैप्चर हो गया था, पर कुछ प्लेसेस यहाँ पे ऐसे थे, जैसे आपका गोवा अभी भी जो है किसके अंदर था, वो बेटा आपका
पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था या आपका पोर्टुगल के अंडर था। गोवा फिर बाद में जाकर के आपका आजाद होता है 1961-1962 में जाकर के होता है। जैसे इंडिया का जो हमारा क्या है पौंडीचेरी है, जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी, तो पुडुचेरी किसके अंदर था बेटा, वो आपका फ्रांस के अंदर था, जो कि बाद में जाकर के इंडिपेंडेंट होता है। तो आई होप ये सारा पोर्शन आपको समझ में आया होगा, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बेटा मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के अंदर। टिल द टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।